नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अलंकार पर आधारित आज अपनी क्लास संख्या 5 है और आज किस क्लास में हम उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसको पूरे विस्तार के साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, ये देखिए आप उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार को समझने से पहले हम एक बार उत्प्रेक्षा जो शब्द है और इसको संधि विच्छेद करके एक बार इनको देख लेते हैं ना। ये देखिए आप, और अगर इनका संधि विच्छेद करें तो ये बनता देखिए उद जोड़ प्र जोड़ इक्षा। ये देखिए उद का जो अर्थ है ये ऊपर के अर्थ में होता है, ऊपर। प्र का अर्थ होता है बलपूर्वक। ये देखिए बल पूर्वक, या हम इसे विशेष रूप से भी कह सकते हैं। ये देखिए विशेष रूप से। और इच्छा है, इनका अर्थ होता है देखना, देखना। ये देखिए हमने देखा कि उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, और सबसे पहले हमने इनका वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण करके देखा, या यूं कहें इनका संधि करके देखा। तो हमने जाना कि ये उद जोड़ प्र जोड़ इक्षा, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें और उद का अर्थ क्या, ऊपर, प्र का अर्थ क्या होगा बलपूर्वक, और इक्षा का अर्थ क्या होगा देखना। अगर हम उत्प्रेक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये देखिए प्रकृष्ट रूप से देखना, प्रकृष्ट रूप से, या फिर विशेष रूप से, विशेष रूप से देखना। प्रकृष्ट रूप से, या यूं कहे कि विशेष रूप से देखना। एक बार अपन उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इनकी परिभाषा और देख लेते हैं, और फिर इस अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए जब उपमेय में उपमान की, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाए, की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, होता है। ये देखिए एक बात और नोट करना आप इसमें, इसमें इसमें मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार में, इसमें उपमेय को, उपमेय को उपमान, उपमान के नजदीक लाने का प्रयास किया जाता है, नजदीक लाने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ये देखिए आप, एक चीज और लिखना इसमें, ये देखिए यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को, उपमेय को उपमान, उपमान से भिन्न होते हुए भी, होते हुए भी उपमेय को, उपमेय में
उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाए वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ये देखिए, इस परिभाषा को एक बार समझने का प्रयास करना। यहां हमने देखा कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, सीधा सा यही है। देखो, एक पंक्ति में अगर हम कहें उत्प्रेक्ष का मतलब ही क्या है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी कि उपमेय जो है उसको उपमान के नजदीक लाने का प्रयास किया जाता है। और उपमेय और उपमान में भेद ज्ञान, यानी उनकी भिन्नता ज्ञात होते हुए भी, और उपमेय को या उपमेय जो है उसमें उपमान की और संभावना की जाए, वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। और एक चीज और देखिए, इसमें ये वाचक शब्द हो, देखिए वाचक वाचक शब्द, ये इस अलंकार को पहचानने में आपकी काफी मदद करेंगे। जैसे ये मनु है, या फिर मानो, मानहु, इसी प्रकार से जानो, या फिर जनु, या जानो भी हो सकता है, या फिर जान हो। ये देखिए, जान हो। इस प्रकार से वाचक शब्दों का प्रयोग होगा। कहने का मतलब है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। दूसरा, आप ये भी ध्यान रखना है कि अगर वहां जहां पर मनु है, मानो है, इस तरह के वाचक शब्द अगर आपको दिखाई दे, तो निश्चित रूप से कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। और एक उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे ये देखिए, मुख, मुख मानो चंद्र है। ये देखिए, चंद्र। यहां हम देख रहे हैं कि ये क्या है? मुख क्या है? उपमेय है। मुख क्या है? उपमेय है। और चंद्र क्या है? उपमान है। और ये दोनों में जो भिन्न है, यानी कि मुख है वो चंद्रमा नहीं हो सकता, चंद्रमा नहीं हो सकता, लेकिन ये देखो मानो, है ना, यानी कि भेद ज्ञान है। उन उपमेय और उपमान में भिन्नता है, फिर भी बलपूर्वक, है ना, और उपमेय को उपमान मान लिया गया। तो जहां पर मानो, मानहु, जानो, जानहु, इस तरह के वाचक शब्दों का प्रयोग हो, या उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। यानी कि सीधा सी है, जिस प्रकार हमने गणित में माना कि अक्ष का मान क्या है? 100 है, उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा जो अलंकार में है उसमें भी क्या है? हमें उपमेय है, उसमें उपमान को मानना होगा, उसमें उपमान की संभावना करनी होगी। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आगे हम बात करें तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और ये जो 3 भेद हैं, एक बार हम इनको हटा देते हैं, है ना, उसके बाद ये देखिए, उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, और हमने जान लिया उनके बारे में कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उनके भेदों की, ना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहां आप लिख लो, उत्प्रेक्षा अलंकार के, उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद माने जाते हैं। ये देखिए, माने जाते हैं, या इसी बात को यूं भी लिख सकते हैं कि उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ये हम देखेंगे, वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा। फिर नंबर 2 पर हम देखेंगे
हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, ये देखिए। और तीसरा जो भेद है फलोत्प्रेक्षा, फलोप्रेक्षा। इन तीनों को हम एक साथ देखेंगे ताकि इनमें जो मुख्य जो अंतर है ना वो आपके मन मस्तिष्क में अच्छे से और छप जाए। तो ये देखिए वस्तु उत्प्रेक्षा, जैसा कि हमने देखा कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका मतलब है कि ये बात है, ये जो शर्त है ये इन तीनों में लागू होगी, वस्तु उत्प्रेक्षा में भी। और इसके अलावा भिन्न भिन्न क्या है वो देखो उसमें कि वस्तु उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसमें देखिए, वस्तु उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु में या एक धर्म की दूसरे धर्म में संभावना की जाए वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये देखिए, यानी कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना की जाए, बात वही है उपमेय के उपमान में संभावना की जाए, या एक धर्म की दूसरे धर्म में संभावना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और जो हमने उदाहरण देखा था उत्प्रेक्षा अलंकार की, मुख मानो कमल है ना, या मुख मानो मयंक है, मुख मानो चंद्र है, तो वो वस्तु उत्प्रेक्षा के उदाहरण हो सकते हैं ना। और इसी के उदाहरण है। और अब इनमें एक उदाहरण और देखिए आप जो काफी सटीक है इनके लिए, और ये देखिए, सोहत ओडे पीठ पट शाम सलोने गाठ, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये देखिए, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गाथ, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखो आपका काम इतने से चल सकता है कि आपने मानो जो है इनको देख लिया और इस आधार पर आप उसको उत्प्रेक्षा अलंकार के रूप में और पहचान सकते हैं। लेकिन हमें यह जानना है कि वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां देखो एक वस्तु की दूसरी वस्तु में ना, यहां पर हम देखेंगे कि श्याम, ये देखिए, और दूसरा प्रभात। तो देखो सोवत ओडे पीपट, यानी कि जो श्याम है, श्याम वर्णी श्री कृष्ण, उन्होंने और पीठ यानी पीले आकार के वस्त्र पहन रखे जो अत्यंत शोभायमान है ना। और यानी कि श्री कृष्ण ने पीले अपने श्याम शरीर पर पीले आभा वाले जो वस्त्र हैं वो पहन रखे हैं, और उनके इससे वो इतने शोभायमान हो रहे हैं कि मानो नीलमणि जो पर्वत है ना, वहां पर प्रभात है, आतपमणि धूप यानी कि प्रभात की धूप है वो पहुंच गई है। तो यहां हमने देखा है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में क्या है और संभावना की गई है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। और अब हम बात करेंगे हेतु अलंकार, हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु का अर्थ होता है कारण, हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण। और इसमें देखिए हेतु जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें क्या होता है कि अहेतु को हेतु या अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, या हम कह सकते हैं कि
संभावना की जाए, ये लिखेंगे वर्ब, यानी कि अहेतु को हेतु मान लिया जाए, मान लिया जाए, वहां पर हेतुत्प्रेक्ष अलंकार होगा, हेतुत्प्रेक्ष अलंकार होगा। कहने का मतलब है कि कारण कार्य घटित होने का जो वास्तविक कारण नहीं है, उसी को ही वास्तविक कारण मानने की संभावना करना। यानी कि कोई भी कार्य जो हो रहा है ना, उसके घटित होने का वास्तविक कारण नहीं है, उसके बाद भी उससे वास्तविक कारण मानने की संभावना करना। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? हेतुत्प्रेक्ष अलंकार होगा। यानी कि अहेतु को, तो मतलब अकारण को ही कारण मान लेना, अकारण को ही कारण मानने की संभावना की जाए, जहां पर वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर हेतुत्प्रेक्ष अलंकार होगा। और ये देखिए आप एक उदाहरण देखिए, मानो कठोर आंगन चली ताते हराते पांव। ये देखिए, ये बिहारी जी की पंक्ति है। मानो कठोर या कठिन आंगन चली ताते राते पांव। यानी कि ये ताते का मतलब, राते का मतलब लाल से। ये देखें, नायिका है, उसके पैर क्या है? लाल है, अत्यंत सुंदर है। और कवि है वो कल्पना कर रहे हैं कि ये मानो कठिन आंगन पर चली है, या कठोर जो आंगन है उस पर चली है, इससे इनके जो पैर हैं वो क्या हो गए? लाल हो गए। तो वास्तव में ये कारण नहीं है, वास्तव में ये कारण नहीं है कि उनके कठोर आंगन में चलने के कारण उनके पैर लाल हो गए, लेकिन फिर भी उससे ये कारण माना गया है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? फल हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि अकारण को ही कारण मान लिया जाए। फिर हम बात करेंगे फलोत्प्रेक्ष अलंकार, और ये हम यहां देखते हैं फलोत्प्रेक्ष अलंकार है। ये देखिए, फलोत्प्रेक्ष अलंकार, यहां देखिए आप, ये जो फल है ना, फल का अर्थ उद्देश्य से है। फल का अर्थ क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य। ये देखिए आप कि यहाँ क्या फलोत्प्रेक्षा जो अलंकार है, इसमें क्या है कि अफल को ही फल मान लिया जाता है, अफल को ही, या जो कार्य घटित होने का वास्तविक जो उद्देश्य नहीं है, उसी को क्या है? उद्देश्य मान लिया जाता है। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये आप लिख लेना, ये जहां जहां कार्य घटित होने का वास्तविक होने का वास्तविक उद्देश्य उद्देश्य न हो न हो उसे ही वास्तविक उद्देश्य मान लेना, उसे ही वास्तविक उद्देश्य मान लेना, या मानने की संभावना करना, मानने की संभावना करना। और यहां आप लिख लो, अफल को ही फल मान लेना, अफल को अफल को ही फल मानने की
संभावना करना, संभावना करना। बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम कहें, फलोत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसमें क्या है कि फल का अर्थ हमने देखा कि उद्देश्य होता है, यानी कि और जो कोई भी कार्य होने का जो उद्देश्य है ना, और जो उद्देश्य है नहीं उसको क्या उद्देश्य मान लेना, वहां कौन सा अलंकार होगा, फलोत्प्रेक्ष अलंकार होगा। और एक उदाहरण के रूप में देखें, यहां से आप ज्यादा स्पष्ट होगा। और ये देखिए आप, ये देखिए तरनी, तरनी तनुजा तट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, बहुछाई। झुके कूल सो, कूल सो जल पर, सनहित मानहु छुआ। ये देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर, सनहित मानहु छुआए। ये पहली जो पंक्ति है भारतेंदु जी की है, यमुना नदी के और सौंदर्य पर। यहां देखो तरनी यानी कि सूर्य, तनुजा सूर्य के जाई हुई यानी सूर्य पुत्री, यानी कि यमुना के किनारे पर, और सघन पेड़ पौधे छाए हुए, झुके कुल उनके जो किनारों की ओर ये जो पेड़ हैं ये झुके हुए, और मानो ऐसा लग रहा है कि ये गंगा यमुना का जो पवित्र जल है उसका स्पर्श करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि यमुना नदी के किनारे और जो विशाल पेड़ या सघन जो वनस्पति छाई हुई है वो झुके हुए हैं, और उनके झुकने से ऐसा लगता है मानो कि ये यमुना का जो पवित्र पानी है ना उसका स्पर्श करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, यानी कि ये इनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। पेड़ पौधों के झुकने का जो उद्देश्य है वो यमुना के पानी को स्पर्श करना नहीं है, क्योंकि पेड़ है और पेड़ों में ऐसी भावनाएं नहीं होती है। हाँ, पर मान लिया गया यहाँ पर, ऐसा माना गया कि ये इसीलिए झुके हुए ना। तो अगर ऐसा कहीं होता है तो वहां पर क्या होगा, और फलोत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और एक उदाहरण और देख लो फलोत्प्रेक्षा, यहां पर देखिए, तव मुख, तव मुख क्षमता लहन को, लहन को जल सेवती जलजात, जल जात, जलजात ये कमल का प्रयोग शब्द है, और लहन का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए। देखिए, प्राप्त करने के लिए, करने के लिए, यानी कि तुम्हारा जो मुख है ना, वो तव तव मुख क्षमता लहन को, यानी तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने के लिए कमल है वो जल को सेता है ना। तो ये वास्तव में ये कमल का जल को सेरने का जो मुख्य जो उद्देश्य है ना वो ये नहीं है कि वो आपके मुख है ना उसकी उनकी सुंदरता या उसकी समानता उसको प्राप्त करने के लिए करा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कमल की तो प्रकृति है कि वो जल में ही जन्म लेता है, वो जल में ही विलीन हो जाता है ना। तो पर यहाँ पर ऐसा माना गया है कि ये है ना जल को शेरा, किस लिए शेरा है, और मुख की समानता प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से जहां पर जो कार्य करने का जो मुख्य या कार्य करने का जो उद्देश्य नहीं होता है उसी को उद्देश्य मान लिया जाता है या मानने की संभावना की जाती है, तो वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये तीन जो मुख्य अलंकार थे, जिसमें सबसे पहले हमने उपमा अलंकार पढ़ा था, उसके बाद रूपक, और आज की इस क्लास में हमने
उत्प्रेक्ष अलंकार है उसको देखा है। तो इनमें जो मुख्य जो अंतर है वो आप यहाँ समझने की कोशिश करना। एक बार मैं तीनों को एक साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये देखिए आप कि हमने सबसे पहले जो देखा था कि उपमा जो अलंकार है, उपमा, उसके बाद रूपक, और तीसरा हमने देखा उत्प्रेक्षा। वैसे तो हमने इन तीनों को अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए ज्यादा इन पर विस्तार से चर्चा नहीं करें। केवल इनमें मुख्य जो अंतर है हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। देखो सबसे पहले हमने देखा रूपक उपमा जो अलंकार है, इसमें भी क्या है, इसमें उपमान यानी कि उपमेय और उपमान, ये उपमेय और उपमान है, ये तो तीनों में समान है। कहने का मतलब उपमा जो अलंकार होता है उसमें क्या है, उसमें तो उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है सादृश्यता के आधार पर, यानी कि साधारण गुण धर्म यानी समान गुण धर्म के कारण या सादृश्य के आधार पर, और उपमेय की तुलना या उपमेय की समानता किसके साथ दिखाई जाती है, उपमान के साथ दिखाई जाती है। रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में जो उपमान है उसका उपमेय पर आरोप किया जाता है, उपमान का उपमेय पर आरोप किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो उपमेय है उसको उपमान का रूप दे दिया जाता है, यानी कि उपमेय है उसको उपमान का रूप दे दिया जाता है। यानी उपमेय और उपमान है, इन दोनों में कोई भेद नहीं माना जाता, दोनों को समान ही दिखाया जाता है। उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें क्या है, इसमें जो उपमेय है ना, उपमेय और उपमान, ये देखिए उपमान, जहां उपमेय की उपमान में संभावना की जाए, इसमें क्या होता है, संभावना की जाती है। और यानी कि कहने मतलब उपमा जो अलंकार है उसमें तो उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है सादृश्यता के आधार पर या समान गुण धर्म के आधार पर। रूपक जो अलंकार है उसमें क्या होता है कि उपमेय है उस पर उपमान का आरोप किया जाता है, जबकि उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसमें क्या है कि उपमेय के उपमान में संभावना की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखो एक ही पंक्ति है ना, हम जैसे उपमा अलंकार में इसको लिखें कि ये देखो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये अगर ये ऐसा हम लिखते हैं तो ये इसका मतलब हो गया उपमा अलंकार। और दूसरा देखिए मुख मयंक है, ये देखो रूपक हो गया है ना। उत्प्रेक्षा में ये बात कहेंगे तो ये देखिए उत्प्रेक्ष अलंकार में ये देखिए रूपक, यही बात हमें उत्प्रेक्ष अलंकार में कहनी है तो हम कहेंगे ये देखिए मुख मानो मयंक है, ये देखिए मुख मानो मयंक है। कहने का मतलब बात एक ही है और उन्हें अलग अलग तरीके से कही गई है इस बात को, यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ऐसे अगर हम कह रहे हैं तो ये क्या हो गया, उपमा अलंकार। बात वही है, मुख मयंक है, रूपक अलंकार है ना, मुख मानो मयंक है, तो ये कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वैसे तो हमने तीनों जो अलंकार है उनको पूरे विस्तार के साथ देखा है। तो ना आप इस सभी क्लासों को ना शुरू से अंत तक और एकदम विश्वास के साथ देखते हैं या धैर्य से देखते हैं तो किसी प्रकार का कोई डाउट है वो नहीं रहेगा ना। ये अंत में इसलिए कि इन तीनों जो अलंकार है इनमें मुख्य जो अंतर है वो आपको समझाने के लिए एक बार तीनों को एक साथ हमने देखा है। और आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अलंकार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।